देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की महंगाई के खिलाफ 33 मिनट की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने महंगाई शब्द का जिक्र कुल 15 बार किया और इसके मुकाबले 29 बार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरएसएस, गांधी परिवार, हिटलर, लोकतंत्र खत्म जैसी शब्दों का प्रयोग किया। नमस्कार दोस्तों, आप सब ने सुना इस मोहतरमा को। ऐसा नहीं कि आप सब इस मोहतरमा को नहीं पहचानते होंगे। आज भारत वर्ष में क्या पूरी दुनिया में इस मोहतरमा को जाना और पहचाना जाता है। दरअसल ये मोहतरमा बेसिकली न्यूज़ एंकर हैं जो राजकाज में ज़्यादा लीन रहते हैं। आपने इनका ये वीडियो क्लिप सुना, इसमें आपने देखा कितनी शिद्दत से ये जनता को बता रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने 33 मिनट के अपने मीटिंग में कितनी बार महंगाई शब्द को दोहराया, लेकिन वहीं जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हैं कि ये लोग तो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ईडी के कारण दोहरा रहे हैं, लेकिन वहीं पर ये एक्सपोज हो गए जब ये कहते हैं कि बाकी के मुद्दे जैसे ईडी हो गया, बेरोजगारी हो गया, इसके साथ साथ और भी डॉलर के सामने रुपये की स्थिति हो गई, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने कम वक्त दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका वार यानी कि कांग्रेस का हमला महंगाई के ऊपर था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कांग्रेस क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मोहतरमा जिसको अपना हथियार बना रहे हैं उसी पर हम बात करते हैं। दरअसल मोहतरमा भारतीय जनता पार्टी का कवच बनने की कोशिश कर रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी कैसे महंगाई का नाम ले सकती है, बेरोजगारी का नाम कैसे ले सकती है? उसे तो बदनाम होना चाहिए ईडी के नाम से, जिसको उसके पीछे लगाकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें डरना चाहिए इनके आका से, लेकिन वो तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे जनता के जरूरी मुद्दे को उठा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी कांग्रेस पार्टी की शेरनी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें आईना दिखाया और उनसे पूछ भी लिया, मैडम आपने ये गिन तो लिया कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को कितना बार दोहराया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप बताइए, आप एक न्यूज़ एंकर के रूप में उस पद पर बैठे हुए हैं, आपने कितनी बार महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज़रूरी मुद्दे जो जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए, कितनी चर्चाएं की, कितनी बार आपने सरकार के मंत्रियों, नेताओं से इसके बाबत सवाल पूछा? दोस्तों, आपको बताऊं कि ये बेहद इस देश में शर्मनाक स्थिति है। दोस्तों, जहाँ तक मेरी बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से महंगाई शब्द को 15 बार दोहराया, वहीं बाकी के मुद्दे को 29 बार, तो ये तमाम मुद्दे तो जनता से जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी जनता से जुड़े मुद्दे को इतनी शिद्दत से और बार बार दोहराती है, उसके लिए आवाज़ उठाती है, तो इसमें बुराई क्या है? आखिर मैडम के पेट में दर्द क्यों कर रहा है? कहीं आका की ओर से इन्हें ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आ गया? कहीं खुद को बचाने के चक्कर में, मतलब अपने आका को बचाने के चक्कर में देश हित नामक चीज़ें इनकी सोच से तो बाहर नहीं हो गई? ये पूर्णतः पागल तो नहीं हो गई? अब जरा आप ही बताइए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी जनता के बारे में ना सोचे, जनता के मुद्दे को ना उठाए, तो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी जनता के मुद्दे को उठाए, उस पर अगर बात करे, तो उसके बारे में इस तरीके से बात करनी चाहिए। और रही बात विपक्षी पार्टी को कोसने की, उसे नीचा दिखाने की, तो सबसे पहले आप नीचा तो दिखाते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, और आपके लिए वो बुरी बात भी नहीं। ये तो आपके लिए देशभक्ति की बात हो रही है, मोदी भक्ति की बात हो रही है। जब से मोदिया बिंद हुई है, तब से आपके जितने भी शब्दावली हैं, उसके अर्थ तो मोदी जी के अकॉर्डिंग ही बदल चुके हैं। तो ऐसे में आपके लिए कोई बड़ी और बुरी बात तो है नहीं।
इस तरीके से जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे पर आप विपक्षी पार्टी को घेरेंगे, उनसे सवाल करेंगे। उन्होंने इतनी बार महंगाई शब्द का नाम क्यों ले लिया, बेरोजगारी शब्द का नाम क्यों ले लिया, डॉलर के सामने रुपये की खराब स्थिति के बारे में क्यों बोला? ये कोई मुद्दा है? आपको पूछना है तो पूछो ना सरकार से। जो अमित शाह ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज के ही दिन, जिस दिन मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसी दिन ये आंदोलन क्यों किया? क्या वो इस आंदोलन को बरगलाना नहीं चाहते हैं? जनता के मुद्दे से विपक्षी पार्टी को भटकाना नहीं चाहते हैं, जनता को बरगलाना नहीं चाहते हैं? जिस जनता के मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस, उस जनता को धर्मांध नहीं बनाना चाहते हैं। आप इसके बारे में गृहमंत्री से तो कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने आका को बचाने के लिए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेंगे जिससे कि विपक्ष को नीचा दिखाया जा सके। और इस देश की महान जनता इतनी बेवकूफ़ है, मोतियाबिंद ग्रसित होने के बाद इतनी घटिया स्थिति हो गई इसके मस्तिष्क की, इसमें सोचने की क्षमता ही नहीं तो आप जैसे बेहुदे पत्रकारों को तो ये देश कब का कहीं और फेंक दिया होता। आप लोगों की औकात थी इस देश के लोगों को बरगलाने की। इतने बेवकूफ़ लोग तो तब भी नहीं थे जब इस देश में शिक्षा का व्यवस्था आश्रम में था। आज तुम्हारे आका ने इस देश के लोगों के सोचने की स्थिति ही खत्म कर दी, लोगों को इतना धर्मांध बना दिया। लेकिन इस देश के धर्मांधों को एक बार सोच लेना चाहिए। जो मोदी कांग्रेस को खत्म करने पर तुली, कांग्रेस तो खत्म होना ना होना यह एक सोच है, शायद कभी ना हो। लेकिन जिस तरीके से देश बर्बाद कर दिया मात्र 8 सालों में, इस देश के लोगों को एक बार सोचना तो चाहिए। अगर कांग्रेस इस देश को बर्बाद करता, लूटता, तो क्या 70 साल लग जाते लूटने में और फिर भी नहीं लूटा जाता? फिर भी आज मोदी उसके बनाए हुए चीज़ों को बेच बेच कर इतना हो हल्ला मचाता, अपनी पीठ थपथपा पाता। लेकिन इस देश के लोगों के सोचने की शक्ति कहाँ? तभी आपके आका और आप जैसे पत्रकार की चापलूसी जारी है। याद रखना, जिस दिन इस देश की जनता जाग गई ना, उस दिन तुम और तुम्हारे आका को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा और ना ही जगह। डरो, डरो, क्योंकि अंधेरा तो उसके राज में भी हो गया था जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता। अगर नहीं पता इस देश के लोगों के इतिहास, तो जाके अपने आका के माए बाप गोरे अंग्रेजों से जाके पूछ लो, उनकी क्या हश्र इस देश ने किया था। दोस्तों, ऐसे में ऐसे पत्रकारों के लिए क्या ही कहा जाए। हम लोग सोचते हैं कि अब शर्म आएगी तब शर्म आएगी, लेकिन इन्होंने बेशर्मी के नए नए आयाम ढूंढ लिए हैं। ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। आप सोचेंगे ना कि ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन ये अगली बार उससे भी नीचे गिरकर दिखा देते हैं। जैसे इनके आका है ना झूठेश्वर नाथ, उन्हीं के तर्ज पर ये लोग भी दलाली के नए नए आयाम सेट कर रहे हैं और अपने रिकॉर्ड को खुद ब खुद ब्रेक भी कर रहे हैं। तो इनके बेशर्मी का कोई आयाम नहीं हो सकता। ये लोग दिन रात दरबार में अपने आका के हाँ में हाँ लगाते हैं, उनके लिए कवच का काम करते हैं और विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, जो बेहद शर्मनाक है।